Hey everyone, welcome back to Techie Vibhuti. So today we are going to dive into two key topics that keep your cloud applications running smoothly: load balancing and auto scaling. अगर आपने कभी सोचा है कि कैसे क्लाउड एप्लीकेशंस जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजोन मिलियंस ऑफ यूजर्स को सेम टाइम पर हैंडल करते हैं, तो यही कंसेप्ट उसके बैकबोन है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? सबसे पहले बात करते हैं लोड बैलेंसिंग की. इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट जहां बहुत सारे कस्टमर्स एक साथ आ रहे हैं. अगर सिर्फ एक वेटर सबको सर्व करेगा तो सर्विस स्लो हो जाएगी, राइट? इसीलिए रेस्टोरेंट के पास मल्टीपल वेटर्स होते हैं जो कस्टमर्स को एफिशिएंटली सर्व कर पाते हैं, इंश्योरिंग कि कोई भी कस्टमर वेट ना करे. सेम चीज क्लाउड कंप्यूटिंग में भी होती है. लोड बैलेंसिंग का काम है इनकमिंग ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए. दिस ensures that your application is always available and run smoothly. जैसे अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोग एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अक्रॉस ऑल द सर्वर्स. सो लोड बैलेंसिंग कैसे काम करता है? बेसिकली जब भी कोई यूज़र आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, तो लोड बैलेंसर डिसाइड करते हैं कि उस रिक्वेस्ट को किस सर्वर पर फॉरवर्ड करना है. और ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? ये डिसीजन डिफरेंट एल्गोरिथम्स के बेसिस पर होता है, जैसे राउंड रॉबिन, लीस्ट कनेक्शंस या फिर आईपी हैशिंग. अगर मैं इन एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताऊँ, तो राउंड रॉबिन है, जिसमें रिक्वेस्ट को टर्न बाय टर्न डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. लाइक पहले इस सर्वर पे गई, फिर नेक्स्ट सर्वर, फिर नेक्स्ट सर्वर, फिर लास्ट सर्वर के बाद वापस ये फर्स्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट गई. नेक्स्ट वी हैव लीस्ट कनेक्शंस. जिस सर्वर पे सबसे ज़्यादा कम कनेक्शंस होते हैं, उसको ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया जाता है. नेक्स्ट वी हैव आईपी हैशिंग. यूज़र के आईपी एड्रेस के बेसिस पर यहाँ पे रिक्वेस्ट को सर्वर पे फॉरवर्ड किया जाता है. सॉरी. क्लाउड प्रोवाइडर्स में जनरली दो टाइप्स के लोड बैलेंसर होते हैं. वी हैव एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड वी हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर. अब जो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, ये लेयर 7 पे काम करता है हमारी एप्लीकेशन लेयर में, यानी एच या एच लेवल पर, और रिक्वेस्ट को कंटेंट के हिसाब से राउट करता है. नेक्स्ट वी हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर. ये लो लेवल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को हैंडल करता है, वो भी लेयर 4 पर, जैसे टीसीपी कनेक्शंस एंड ऑल. तो अब देखते हैं लोड बैलेंसिंग कैसे काम करता है विद मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स. लेट्स स्टार्ट विद Amazon वेब सर्विसेज इलास्टिक लोड बैलेंसिंग. तो AWS में आपको तीन टाइप के लोड बैलेंसर्स मिलते हैं: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर या फिर गेटवे लोड बैलेंसर. अब जैसे मैंने पहले बताया था कि EC2 के इंस्टेंस पे ज़्यादा लोड ना हो, इसलिए वहाँ पे हम लोड बैलेंसर को इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि फॉल्ट टॉलरेंस ज़्यादा हो, लेटेंसी कम हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा हो. तो यहाँ पे भी वही होता है कि ये इलास्टिक लोड बैलेंसर EC2 के इंस्टेंसेस के साथ सीमली इंटीग्रेट कर लेता है फॉर हाई अवेबिलिटी. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट Azure लोड बैलेंसर, Azure में आपको पब्लिक और इंटरनल लोड बैलेंसिंग दोनों मिलते हैं. इट हेल्प्स यू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस सेवरल वर्चुअल मशीन्स, ताकि एक वर्चुअल मशीन लोड की वजह से चलनी बंद ना हो. गूगल क्लाउड लोड बैलेंसर. गूगल क्लाउड का लोड बैलेंसर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद एनी कास्ट आईपी सपोर्ट, यानी ये ट्रैफिक को आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर पर राउट करता है फॉर लो लेटेंसी. ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी लो लेटेंसी की वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी हाई हो जाती है. नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट ऑटो स्केलिंग. ऑटो स्केलिंग का मतलब है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना नंबर ऑफ कंप्यूट रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक डिमांड. सिंपल टर्म्स में आपके ऐप पर जब ट्रैफिक ज़्यादा होगा, क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली मोर सर्वर्स ऐड करेगा ताकि परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो. और जब ट्रैफिक कम हो जाए तो सर्वर्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं, तो सेव कॉस्ट. इमेजिन आपके पास एक ई कॉमर्स साइट है और ड्यूरिंग सेल टाइम ट्रैफिक स्पाइक हो जाता है. इंस्टेड ऑफ मैनुअली एडिंग सर्वर्स, ऑटो स्केलिंग के काम आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देता है. इट हेल्प्स मेंटेन हाई अवेबिलिटी एंड सेव्स यू फ्रॉम पेइंग फॉर अनयूज्ड रिसोर्सेज. अब ऑटो स्केलिंग के दो मेन टाइप्स होते हैं: हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसे हम बोलते हैं स्केल आउट और इन, एंड वर्टिकल स्केलिंग, दैट इज स्केल अप और डाउन. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करें तो इस टाइप में आप एडिशनल सर्वर्स ऐड या रिमूव कर सकते हो.
जितना डिमांड बढ़ेगा उतना एडिशनल सर्वर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे वेब एप्लीकेशन या स्टेटलेस वर्कलोड्स के लिए ये आइडियल है। वर्टिकल स्केलिंग की बात करूं तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग सर्वर्स की कैपेसिटी बढ़ा या कम करते हो। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर पहले 8 GB रैम यूज कर रहा है, तो स्केल अप करके आप उसे 16 GB रैम पर मूव कर सकते हो। दिस इज परफेक्ट फॉर डेटाबेसेस या मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशंस। अब मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स में मैं ऑटो स्केलिंग की बात करूँ तो लेट्स स्टार्ट विद AWS ऑटो स्केलिंग। AWS ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस काउंट को एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड कंडीशंस जैसे CPU यूटिलाइजेशन। ऑल्सो ये सीमलेस इंटीग्रेशन करता है AWS इलास्टिक लोड बैलेंसिंग के साथ, ताकि आपका सिस्टम एफिशिएंटली हैंडल हो। नेक्स्ट वी हैव Azure ऑटो स्केल। Azure में आप VMs को कस्टम रूल्स या CPU, मेमोरी, मेट्रिक्स के बेसिस पर स्केल कर सकते हो। ये Azure ऐप सर्विसेज और वर्चुअल मशीन दोनों को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव गूगल क्लाउड ऑटो स्केलर। गूगल क्लाउड में ऑटो स्केलिंग फीचर कंप्यूटर इंजन इंस्टेंसेस के लिए अवेलेबल है। इट्स स्केल बेस्ड ऑन CPU, लोड बैलेंसिंग मेट्रिक्स एंड स्टैक ड्राइवर मॉनिटरिंग। है ना ये इंटरेस्टिंग? लाइक you can choose the cloud service whatever you want based on your needs. So now let's talk about how load balancing and auto scaling works together. Like these both are perfect pair. लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग एक परफेक्ट पेयर बनाते हैं। लाइक लोड बैलेंसर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है और ऑटो स्केलर क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है रिसोर्सेज को। अगर ट्रैफिक सडनली इंक्रीज हो जाए तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को न्यू इंस्टेंसेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ऑटो स्केलर क्या करेगा, ऑटो स्केलर न्यू सर्वर्स ऐड करेगा टू मीट द डिमांड। ये इंश्योर करता है कि आपकी ऐप हाई ट्रैफिक के टाइम पर भी परफॉर्म करे, और आप सिर्फ जितने रिसोर्सेस यूज करते हो उतना ही पे करो। तो रैप अप करते हुए अगर मैं इन दोनों फीचर्स को लाइक आपके क्लाउड एनवायरनमेंट को हाईली एफिशिएंट बना देते हैं दोनों फीचर्स। अगर मैं इनके बेनिफिट्स की बात करूं तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स हाई अवेलेबिलिटी। आपका सिस्टम हमेशा ऑपरेशनल रहेगा, क्योंकि जब भी लोड ज़्यादा होगा, लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऑटो स्केलिंग इंस्टेंसेस को बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो चाहे ट्रैफिक कितना भी इनप्रडिक्टेबल हो, आपका सिस्टम हमेशा ऑपरेशनल रहेगा। ऑल्सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस। लोड बैलेंसर लेटेंसी रिड्यूस कर देता है और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लेटेंसी कैसे रिड्यूस हुई, जब लोड डिफरेंट सर्वर्स के बीच बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हर रिक्वेस्ट फटाफट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गई, एंड हेंस लेटेंसी कम होगी एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होगी। इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट एफिशिएंसी, तो ऑटो स्केलिंग आपके कॉस्ट को कंट्रोल करता है बाय ओनली यूजिंग रिसोर्सेज जब नीडेड हो। ऑल्सो लोड बैलेंसर इंश्योर करता है कि फॉल्टी सर्वर्स के केस में भी ट्रैफिक हेल्दी सर्वर पर डाइवर्ट हो जाए। अब अगर ट्रैफिक फॉल्टी सर्वर्स पर गया तो वहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होगी, लेटेंसी बढ़ेगी एंड फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो लोड बैलेंसिंग इस टाइम पे क्या करता है कि हेल्दी सर्वर्स पर हमारी रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर देता है, ताकि हमारी रिक्वेस्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। लाइक ये दोनों फीचर्स क्लाउड एप्लीकेशंस के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, स्केलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं और कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। अगर आप क्लाउड में एफिशिएंट आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहते हो तो लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलर्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन ज़रूर यूज़ कीजिए। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और आपको या फिर आपको कोई स्पेसिफिक सिनेरियो को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, तो ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बिलो। Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to Techie Vibhuti. Thank you. Thanks a lot.